हे एवरीवन। तो चलो शुरुआत करते हैं हम आज प्रीएम्बल की। ठीक है। प्रीएम्बल का मतलब है, हिंदी में प्रीएम्बल को हम बोलेंगे प्रस्तावना। तो प्रीएम्बल का सीधा सीधा अगर हम अपने नॉर्मल अपने आम बोलचाल की भाषा में देखें तो ये क्या है, ये आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड किस चीज़ का? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं, अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमें गेट पे ही आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है कि हम उसमें जाके हम कौन है, हमारा क्या है, सब जानकारी उसमें होती है। इसी प्रकार जैसे ही हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे उसमें पहले पेज पे हमें मिलेगी प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कहाँ से आया है, तो इस बारे में जानकारी दी गई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, एमसीक्यू में आ जाता है कभी कभी कि आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को कहा जाता है। तो आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को कहा जाता है। प्रीएम्बल को हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना मतलब क्या चीज़ प्रस्तावित कर रही है। ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप कुछ चीज़ें देखेंगे तो सबसे पहले ये प्रीएम्बल इज द आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का जो आईडी कार्ड है, मतलब संविधान के बारे में जो जानकारी देता है, एक सारांश देता है, वो हमारी प्रीएम्बल होती है। इसी के साथ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया में पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रीएम्बल थी। मतलब ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहला ऐसा था जो प्रीएम्बल से चालू हुआ था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रीएम्बल में है क्या। सबसे पहले प्रीएम्बल चालू होती है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको प्रीएम्बल वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी है, अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको रटना ना पड़े। ठीक है। सबसे पहले चालू होती है वी। वी का मतलब यहाँ पे क्या आशय है? वी का आशय है द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब ये प्रीएम्बल जो है ये कहाँ से चालू हो रही है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? ये हम भारत के लोगों ने बनाया। ऐसा नहीं है कि हमको ब्रिटिशर्स दे के गए थे, ये हमने खुद बनाया है। इसीलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड। इसका मतलब हिंदी में अगर हम समझें तो इसका मतलब है कि हम सोलेमनली रिजॉल्व्ड का मतलब एक तरह से हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाने की, इंडिया को बनाने की। कैसा बनाने की? इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन का सीधा सीधा मतलब है कि हम किसी का कहीं से आदेश नहीं ले सकते। जैसे कि अभी आप वर्तमान स्थिति में देख रहे होंगे कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है और अमेरिका कहता है कि हमारी साइड आओ और रशिया कहता है हमारी साइड आओ। लेकिन क्योंकि हम सोवरेन हैं, क्योंकि हम संप्रभु हैं, इसीलिए हम किसी की साइड नहीं है, हम अपनी साइड हैं, हम हमारा नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। ठीक है। सोवरेन का मतलब होता है कि हम किसी दूसरे की नहीं सुनेंगे, हमारी जो मर्जी आएगी हम वो करेंगे, हम अपना अधिकार, हम अपना फैसला लेने में स्वयं सक्षम हैं। उसके बाद आ जाइए सोशलिस्ट। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे सोशलिस्ट छाप बहुत ज़्यादा है। सोशलिस्ट का मतलब होता है सीधा सीधा, सोशलिस्ट ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत जो सबसे अंतिम व्यक्ति होगा, जो निचले तबके का व्यक्ति होगा, उसके लिए हम बेनिफिट करेंगे। सोशलिस्ट का मतलब, सोशलिस्ट को अगर आप हिंदी में लिखें तो ये समाजवादी मतलब जो समाज की चिंता करता है, सिर्फ अमीरों को नहीं देखना है, गरीबों को भी देखना है। सेकुलर का मतलब यहाँ पे है कि हमारा जो देश है उसका कोई भी धर्म नहीं है, हमारे देश की सरकार का धर्म नहीं है। अगर आप कहें कि सरकार हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो ये कुछ नहीं है, हमारी सेकुलर है, मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं है। सरकार के लिए हिंदू भी बराबर है, मुस्लिम भी, सिख भी। चाहे कोई एक व्यक्ति किसी का खुद का धर्म, उस धर्म को मानने वाला एक ही व्यक्ति हो, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी उतनी इज्जत मिलेगी जितनी हिंदू को, मुसलमान को, सिख ईसाई को मिलेगी। ठीक है। डेमोक्रेटिक, अब ये तो आप लोग जानते ही हैं कि चुनाव होकर सरकार आती है, तो इसलिए हमारी क्या है? डेमोक्रेटिक सरकार है, डेमोक्रेटिक देश है। और रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि देश का सबसे पहला नागरिक, देश का सबसे बड़ा पोजीशन जो है, बड़ा जो अधिकारी है, रिप्रेजेंटेटिव है, उसको अगर वो चुन के आ रहा है तो रिपब्लिक। अब जैसे यूके में अभी आपने देखा कि इनकी जब क्वीन बनी तो क्वीन के बेटे जो थे, क्वीन के सन,
जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो राजा बने, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया रिपब्लिक है, हमारे यहाँ चुनाव होता है, उनके यहाँ चुनाव तो हुआ नहीं, ऐसा तो है नहीं प्रिंस चार्ल्स के लिए किसी ने, यूके वालों ने वोट डाला, वोट तो डाला नहीं है। ठीक है, तो टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, ठीक है। अब यहाँ पे जस्टिस इक्वालिटी की बात की है, अभी हम ये 1 मिनट में समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर देखिए तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे कि हम भारत के लोगों ने ये प्रण किया है कि हम भारत को एक संप्रभु देश यानी कि सॉवरन देश बनाएंगे, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी देश बनाएंगे, सेकुलर का यानी कि धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक बनाएंगे, और रिपब्लिक यानी कि ये गणतंत्र बनाएंगे। ठीक है, तो भारत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूट इंडिया क्या करेंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और अपने और एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और हम अपने सभी नागरिकों को क्या क्या देंगे, सबसे पहले हम देंगे जस्टिस मतलब न्याय, और जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस मतलब समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक मतलब ये नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये है कि सब में पैसा बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक आदमी बहुत अमीर और दूसरा आदमी बहुत गरीब, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आ जाइए पॉलिटिकल मतलब एक आदमी एक वोट, सीधा सीधा आम भाषा में बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, एक आदमी एक वोट। अब इसके बाद आ जाइए लिबर्टी ऑफ थॉट, हमें क्या देना है, लिबर्टी देना है, कि मतलब अगर कोई को सोच रहा है, किसी के कोई विचार है तो वो अपने विचार व्यक्त कर सके। लिबर्टी हमें किसकी देनी है, थॉट की देनी है। एक्सप्रेशन, अगर कोई थॉट आए तो उसको एक्सप्रेस भी तो करोगे, ऐसा तो है नहीं दिमाग में सोचते रहो करो कुछ, है ना। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ बिलीफ मतलब हमारा विश्वास क्या है, अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, या कोई धर्म को भी नहीं मानता, कोई एथीस्ट है, नास्तिक है, तो उसकी भी आज़ादी है। फेथ, हमें किसी के ऊपर फेथ है तो उसका भी हम सम्मान कर सकें, हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं। आपको मूर्ति पूजा करनी है आप मूर्ति पूजा करिए, आपको मान लीजिए किसी दीवार की करनी है आप वो भी कर सकते हैं, जैसे ज्यूस करते हैं, आपको कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। तो हमारे पास लिबर्टी किस चीज़ की है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब आ जाइए इक्वालिटी किस चीज़ की मिलेगी, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, मतलब हम कुछ हर चीज़ की हमें मौका मिलेगा। सरकार ने कोई पोस्ट निकाली तो हमें वो काम करने का मौका है, कोई सरकार पद निकालती है या फिर हमें मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर में भी, तो कोई हमें मौका से अलग नहीं कर सकता, हमारे पास ये मौका होता है। एंड टू प्रमोट, और हमें प्रमोट करना है, बढ़ावा देना किस चीज़ को, फ्रेटर्निटी होता है मतलब बंधुत्व। हमने हमेशा पढ़ा है कि छोटे से हमें पढ़ाया जाता है कि हम भारत के लोग, यानी कि फ्रेटर्निटी मतलब हिंदी में होता है बंधुत्व, ठीक है, ये थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बंधुत्व मतलब भाईचारा, हम सब भाई हैं, चाहे हम नॉर्थ में रहते हो, हम साउथ में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, हम आर्यन रेस के हो, हम द्रविडियन रेस के हो, हम हिंदू हो, मुसलमान हो, हम सब भारतीय हैं, हम में बंधुत्व, हम में भाईचारा होना चाहिए। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान, हमें हर व्यक्ति का आत्मसम्मान देखना है, ऐसा नहीं है कि उसको बेइज्जती कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, सबका आत्मसम्मान देखना है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी मतलब एकता, इंटीग्रिटी मतलब एक साथ हमें रहना है, तो हमें भारत को एक साथ रखना है, हमारा धर्म कोई भी हो, जात कोई भी हो, कुछ भी नस्ल कोई भी हो, लेकिन हम भारत के हैं, हमें बंधुत्व होना चाहिए, हर व्यक्ति की गरिमा का पालन करना चाहिए, और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की संप्रभुता और एकता बरकरार रहनी चाहिए। अब इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हम अपनी संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा कब बनी थी, 1946, ठीक है, ये 1946 में 26th डे ऑफ नवंबर 1949, इसका मतलब 26 नवंबर 1949 इस दिन को डू हेयर बाई मतलब हम अडॉप्ट करते हैं, इसको इनेक्ट भी करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कुछ पार्ट इसका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। अब अगर कोई बता सकता है कि क्यों 26 जनवरी 1950 को हुआ था तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम स्वयं को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है अगर समझने के लिए कि इसका मतलब है कि हम स्टार्टिंग में क्या था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया,
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम भारत के लोग खुद ही को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, भारत के लोगों ने। किसने किसको दिया, भारत के लोगों ने भारत को दिया, ठीक है। और कब लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। हमारे देश का नेचर कैसा है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और हमें अपने सभी नागरिकों को क्या क्या देना है, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का मेरे ख्याल से मैं थोड़ा बहुत आपको समझा पाया हूँ। तो अब हम कल मिलेंगे आपके आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। थैंक यू।